हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। आज नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखिए, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले माइंड में बस कुछ की पॉइंट्स रखने हैं कि इंटीजर अपॉन इंटीजर, है ना। आप यदि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, दोनों सेम हैं, तो इट विल गिव यू रिजल्ट इंटीजर। ये पॉइंट माइंड में रखना है। जो भी आप लोगों से मिस्टेक हुई, पॉइंट की माइनर सी मिस्टेक जो हुई है, वो इस वजह से हुई है। देखिए, यहाँ पर हमने वैल्यूज ली हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू हमारी 3 है, ए की वैल्यू 4 है एंड फ्लोट वैल्यू टी की वैल्यू हमारे पास 4.2 है। अब यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन इवेलुएट करनी स्टार्ट की। देखिए, n इज इक्वल टू a इंटू ए क्या है हमारे पास 4 इंटू 4 अपॉन आई की वैल्यू क्या है 3 प्लस आई बाई 2, आई की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू टी 4.2 प्लस 2 प्लस टी 4.2। ये हमारी एक्सप्रेशन होगी। अब इसमें हमें पता है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो 4 4 16, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा कि लेफ्ट में पहले ये पढ़ रहा है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड दोनों की प्रेसिडेंस, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल होती है। तो 16 अपॉन 3 अपॉन 2 इंटू 4.2 प्लस 2 प्लस 4.2। अब देखिए, यहाँ 16 अपॉन 3, 16 इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो 3 5 15। यहाँ 5 पॉइंट्स अपने नहीं आएगा, सिर्फ जो इंटीजर पार्ट होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। 3 अपॉन 2 1.5 नहीं आएगा, इंटू 4.2 प्लस 2 प्लस 4.2, राइट। अब देखिए, 5 प्लस 4.2 प्लस 2 प्लस 4.2, तो 5 9.2 6.2, तो इट मीन्स 9 और 6 15.4। ये आया हमारा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके, इस पूरी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके हमारा आंसर आता है ये 15.4, राइट। अब लेकिन n क्या है, n हमारे पास है इंटीजर। जब फ्लोट रिजल्ट आप इंटीजर में सेव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंटीजर वैल्यू सेव होगी उसमें। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे, क्योंकि हम इंटीजर में सेव कर रहे हैं, तो सिर्फ क्या होगा, n यहाँ पर हमारे पास n 15 सेव करेगा, पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं लेगा, क्योंकि इंटीजर पार्ट लेगा। और फिर हमने वैल्यू प्रिंट कराई हुई है, तो इट विल गिव यू 15। देन आंसर इज 15, नॉट 15.4। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम ये इंटीजर में सेव कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर मैंने n फ्लोट लिया होता, ठीक है, यहाँ पर यदि मैंने n फ्लोट लिया होता, तो यस रिजल्ट इज 15.4, बट यहाँ पर मैंने n जो है वो इंटीजर लिया हुआ है, तो इंटीजर क्या लेगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट, डेसिमल से आगे का पार्ट लेगा, तो इसलिए इसका आउटपुट जो आएगा वो आपका 15 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का। कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन आप इवैल्यूएट करते हैं, तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है आपको, ठीक है, इवैल्यूएशन के लिए। सेकेंड पॉइंट, आपको प्रायोरिटी ध्यान रखनी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस, रिमाइंडर ऑपरेटर जो होता है, उन तीनों की प्रायोरिटी इक्वल होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, फिर प्लस माइनस की होती है, ठीक है, और फिर हमारी असाइनमेंट की होती है। यदि हम इन तीन की बात करें, लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह की बात नहीं कर रही हूं, तो सबसे पहले यदि ये होते हैं, तो हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, तो सबसे पहले वो रन होंगे, फिर प्लस माइनस, ठीक। ऐसा नहीं, यदि इस तरफ ये चीज इस तरफ होती प्लस माइनस, तो सबसे पहले हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ही एग्जीक्यूट होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिवाइड
मल्टीप्लीकेशन और मॉड्यूलस, इनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है प्लस माइनस से। तो यदि हमारी प्लस माइनस से ज्यादा है तो हम सबसे पहले ये ही इवेलुएट होते हैं। बहुत सारे एक्सप्रेशन के क्वेश्चन में जो आपके प्लेसमेंट में आते हैं वो इसीलिए देते हैं कि आप प्रायोरिटी आप याद रखें कि पहले प्लस माइनस नहीं होता है, पहले हमारे मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस इवेलुएट होते हैं और हमारे लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यदि लेफ्ट टू राइट में पहले प्लस माइनस आ रहा है और फिर मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, तब भी पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड इवेलुएट होंगे फिर प्लस माइनस। प्रायोरिटी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होना चाहिए आपको। यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं और आपको ऐसे ही क्वेश्चन से जुड़े रहना है प्लेसमेंट और रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।